आज हम लोग सरफेस रफनेस क्या होती है और कैसे मेजर करते हैं ये सारी डिटेल्स देखेंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन, सरफेस रफनेस की क्या ज़रूरत है? अगर ये ड्राइंग्स में हम नहीं देंगे या अगर ये प्रोसेस हम अचीव नहीं करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा या इनकी कहाँ पे ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रॉपर सीलिंग करने के लिए। तो जैसे अगर अभी आप यह देख पा रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक का, और यहाँ पर एक गैस्केट लगती है और ये सिलेंडर हेड की मेरी मशीन सरफेस है जहाँ पे प्रॉपर मशीनिंग करके सरफेस रफनेस मिली हुई है। अगर ये सरफेस रफनेसेस दोनों एक जैसी नहीं होगी या प्रॉपर इवन नहीं होगी तो ये गैस्केट को प्रॉपर सीलिंग नहीं मिलेगी और मेरा यहाँ से कूलेंट या ऑयल लीक हो सकता है। तो जहाँ भी मुझे प्रॉपर या बहुत अच्छी सीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर मेरी सरफेस रफनेस अच्छी होनी चाहिए या सेम होना चाहिए दोनों कंपोनेंट्स में। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न होता है प्रॉपर मेटिंग के लिए। तो सिमिलर एग्जांपल है, अब ये हेड और ब्लॉक में आपने अंदर तो मशीनिंग कर दी और आपने गैस्केट भी लगा दी। जब आप इस बोल्ट को ऊपर से टाइट करोगे, जब सिलेंडर हेड से ब्लॉक पूरा टाइट होगा तो जो इनकी कॉन्टैक्ट सरफेसेस है यहाँ पे, उसके बीच में भी वो जो बोल्ट है उसकी प्रॉपर मेटिंग करने के लिए आपका सरफेस फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए या बहुत एक जैसा होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या हो सकता है कि ये बोल्ट थोड़ा सा इंक्लाइन बैठे, थोड़ा सा इसकी सिटिंग जो है वो अच्छी ना हो और जो टॉर्क आपने दिया है फ्यूचर में वो टॉर्क रिटेन ना हो और आपका बोल्ट लूज हो जाए और जो सीलिंग आप चाहते थे वो भी ना मिले। तो प्रॉपर मेटिंग के लिए, जैसे बोल्ट या क्रिटिकल जॉइंट्स जहाँ होते हैं उनकी प्रॉपर मेटिंग के लिए भी सरफेस रफनेस इंपॉर्टेंट होती है। नाउ हाउ टू शो इन ड्राइंग, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ड्राइंग में शो करना रहता है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है। तो ड्राइंग में कैसे शो करेंगे? तो ड्राइंग में शो करने के लिए ऐसा होता है कि तीन मेथड्स होती है। एक होती है आर ए, एक होती है आर वाई, तीसरी होती है आर जेड। आर ए में दो होते हैं, एक ऐसे जनरल सिंबल, एक ट्रायंगल देके आप या वैल्यू लिख देते हो माइक्रोन्स में, 6.3 चाहिए, 3.2 चाहिए, और दूसरी होती है एडवांस। अब इस एडवांस में ये ABCD लिखा है, इसका क्या मतलब होता है वो भी अभी मैं आगे बताऊंगा, और इस 6.3 का क्या मतलब होता है वो भी आगे देखेंगे। तो आर ए ये बहुत कॉमन होती है और इस तरीके से आप डायरेक्टली पार्ट के ऊपर बता सकते हो। दूसरी मेथड होती है आर वाई, जिसमें इस टाइप के आप ट्रायंगल्स दिखा सकते हो या फिर ये वैल्यूज भी आप उन ट्रायंगल्स के ऊपर लिख सकते हो। तो जैसे आपने ये ट्रायंगल दिया, अब इस ट्रायंगल में दो वैल्यूज आती है, 100 माइक्रॉन, 50 माइक्रॉन, तो आप यह लिख सकते हो ट्रायंगल 50 माइक्रॉन या 50S इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो जो ड्राइंग पढ़ने वाला है या जो फिर जो सरफेस फिनिश बनाने अचीव करने वाला जो इंजीनियर है या टूल रूम इंजीनियर है वो ये पढ़ के समझ जाएगा कि आर वाई मेथड के थ्रू इनको 50 माइक्रॉन चाहिए। और सिमिलरली आर जेड मेथड होती है, इट इज़ सिमिलर टू आर वाई इन टर्म्स ऑफ मेंशनिंग इन द ड्राइंग। ड्राइंग में आप इसी तरह से मेंशन करते हो, बस एस की जगह यहाँ पे जेड लिख जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग है, तीनों के फॉर्मूलेज अलग होते हैं, इसीलिए ये तीनों वैल्यूज अलग है। अल्टीमेटली सरफेस रफनेस तो माइक्रोन में ही अचीव होती है। तो सबसे पहले आर ए देख लेते हैं। आर ए में जो सिंपल है और जो एडवांस है वो देख लेते हैं पहले। तो आर ए का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल मीन रफनेस। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये एक वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस में एक सैंपल लेंथ लेनी पड़ती है आपको। सैंपल लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल 500 mm का है तो मैं पूरे 500 mm पे चेक नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि एक सैंपल लेंथ, लेट से 2 mm की एक मैंने लेंथ ली और मैं इस पूरे 500 mm में जहाँ जहाँ 2-2 mm की लेंथ पे अगर चेक करूंगा तो मुझे 6.3 की वैल्यू अचीव होना चाहिए, 6.3 माइक्रोन की वैल्यू मिलना चाहिए। अब मैं चेक कैसे करूंगा? कुछ पोर्टेबल टूल्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी रेडीमेड सेटअप्स है। आप प्रोब इसके ऊपर घुमा दोगे वो आपको वैल्यू दे देगा आर ए की, आर जेड की। या फिर अगर आपको थ्योरेटिकल निकालना है तो ये फॉर्मूला है 1/L, 0 to L में आप इंटीग्रेशन करोगे एफ ऑफ एक्स का, एक्स हो गया आपका कितने आपके टोटल नंबर ऑफ पीक्स है वो एक्स हो जाता है, और जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया कि अगर कोई एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो उनको पता रहेगी ये आर ए का फॉर्मूला है। और ये 6.3 की एक वैल्यू मैंने एग्जांपल के लिए ली थी, तो आप 0.2 से 100 माइक्रोन तक की वैल्यू यहाँ पे आर ए में लिख सकते हो। अब सेकंड इसी आर ए का एडवांस वर्जन। अब एडवांस वर्जन, हाँ अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया। पिछले उसमें जो सिंपल वर्जन है, तो जैसे हमने सिलेंडर हेड और ब्लॉक की मेटिंग की बात करी थी जहाँ पे हमने सिर्फ बोल्ट था, तो जब भी आपको प्रॉपर मेटिंग करानी है तो आप इस तरीके की वैल्यू सिंपल वाला यूज़ कर सकते हो। जब आपको सीलिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपकी सील है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जॉइंट है, उस केस में आप ज़्यादा डिटेलिंग वाली आर ए की वैल्यू या एडवांस आर ए शो कर सकते हो, जिसमें ये ABCD बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। तो हम 1 by 1 देख लेते हैं। ए का मतलब होता है सेम 6.3 एग्जाम्पल के लिए, या 3.2 जो भी आपके माइक्रोन में वैल्यू अचीव करनी है वो।
बी का मतलब होता है आपको वो अचीव जो करनी है वैल्यू वो किस प्रोसेस से करनी है। प्लाईवुड से आप मिलिंग से कर लो, ग्राइंडिंग से कर लो, या जिससे भी आप ऐसा सोचते हो कि इससे ही अचीव करनी है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो बी जो यहाँ पर है वहाँ पर आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगी, मिलिंग, ग्राइंडिंग या टर्निंग, जो भी आप प्रोसेस लिखना चाहते हो, फेस टर्निंग, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी। सी का मतलब होता है कट ऑफ लेंथ या सैम्पलिंग लेंथ। तो जैसे मैंने कहा कि 500 mm है, पूरे पे तो चेक नहीं कर सकते, बट मैं अगर किसी भी 2 mm पे चेक करूँ तो मुझे 6.3 की या 3.2 की जो भी वैल्यूज मैंने दी है वो आनी चाहिए। तो वो सैंपल लेंथ आप यहाँ पे लिखोगे कि आप 2 mm, 3 mm, 4 mm जो भी आप चाहते हो एज अ डिजाइनर आप देना चाहते हो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। डी होता है डायरेक्शन टू मेजर विथ रिस्पेक्ट टू कटिंग टूल। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ मेंशन करना रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने मिलिंग प्रोसेस करी और मैंने मिलिंग करी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट में। अब मैं जो चेक करना चाहता हूँ सरफेस रफनेस वो मैं इसी सेम डायरेक्शन में ही चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैरेलल। जैसे ही मैं पैरेलल लिख दूंगा तो वो समझ जाएगा, जो भी टूल रूम इंजीनियर है या जो इस पार्ट के ऊपर काम करने वाला है वो ये बात समझ जाएगा कि ये जो डिज़ाइनर है वो ये चाहता है कि जिस डायरेक्शन में प्रोसेस करूँगा उसी डायरेक्शन में मिलिंग, उसी डायरेक्शन में मेरी सरफेस रफनेस अचीव होना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने मिलिंग या ग्राइंडिंग जो भी प्रोसेस है आपने लेफ्ट टू राइट करी है, बट मैं इसके डायगोनली चेक करना चाहता हूँ, या इसके परपेंडिकुलरली चेक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दोगे परपेंडिकुलर। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है आप किसी एंगल पे चेक करवाना चाहते हो कि मिलिंग तो हुई है इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, बट मैं इसके डायगोनल या किसी एंगल पे अगर चेक करूंगा मिलिंग के या कटिंग टूल के रिस्पेक्ट में मैं किसी भी एंगल पे चेक करूंगा तो वो मेरी 6.3 से नीचे होना चाहिए। तो आप वहाँ पर वो डायरेक्शन लिख दोगे। और ई का मतलब होता है मिनिमम मटेरियल रिमूवल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ये एक हाइट है, ये हाइट है लेट से 100 mm की जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट पे चाहिए। अब मैं एक टूल रूम इंजीनियर हूँ, मैंने क्या सोचा, अच्छा 100 mm चाहिए तो क्यों ना मैं इसको 110 का बनाऊँ और इसको छोटा करते करते लाऊं और 100 mm पे ला के सरफेस फिनिश अचीव कर दूँ। बट अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 mm या आपने 2 mm लिख दिया तो वो 100 से 102 तक ही मैक्स उसको रख सकता है। और फिर रिमूव करते करते, सरफेस फिनिश रिमूव करते करते या वो प्रोसेस से सरफेस रफनेस अचीव करते करते उतना ही मटेरियल mm में रिमूव कर सकता है, उससे ज़्यादा उसे नहीं करना है। अब इस तरीके की वैल्यू जनरली वहाँ पे दी जाती है जहाँ पे आपके एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं और जैसे कुछ बेरिंग में इंट्रिकेट सरफेस रफनेसेस की ज़रूरत रहती है, या फिर और भी अलग से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, बुश टाइप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर आप ये वैल्यूज मेंशन करते हो जिससे हायर स्ट्रेसेस वहाँ पे अंदर डेवलप ना हो जाए पार्ट में और फ्यूचर में वो सरफेस रफनेस अचीव करने के प्रोसेस के कारण आपकी कोई पार्ट में फेलियर या कंपोनेंट में फेलियर ना आ जाए। तो ये एक रीज़न होता है कि आप कितना मिनिमम मटेरियल रिमूवल है वो भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया एडवांस आर। और ये आप जनरली उस वक्त देते हो जब आपको अच्छी सीलिंग या फिर बहुत ही क्रिटिकल सीलिंग टाइप कुछ एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप इस तरीके के कंट्रोल करते हैं। अब दूसरी जो मेथड है वो थी RY। RY में आप ये ट्रायंगल्स के थ्रू मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ट्रायंगल्स के साथ आप 500 सॉरी 50, 100, 12.5 जो भी माइक्रोन्स की वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम टॉप है, सॉरी जो भी मैक्सिमम टॉप है आप उसको लिखोगे, उसको बोलोगे RP। जो भी सबसे लोवेस्ट है पीक आप उसको लोगे और उसको बोलोगे RV। दोनों को ऐड कर दोगे उस सैंपल लेंथ के लिए। जैसे मैंने कहा था कि 500 mm है बट मैं पूरे पे तो चेक नहीं कर सकता, तो मैंने लेट से 2 mm लिया। तो उस 2 mm में जो भी मैक्सिमम टॉप था और जो भी मैक्सिमम डेप्थ थी उनको प्लस करूंगा। और अगर मेरा एग्जांपल है 6.3 का तो वो 6.3 माइक्रोन से कम होना चाहिए। तो ये हो गया RY। और आप ये भी मेंशन कर सकते हो ड्राइंग में, दिस इज इररिस्पेक्टिव कि अब आप सीलिंग के लिए दे रहे हो या मैटिंग के लिए दे रहे हो। और सबसे आखिरी और कॉमन मेथड होती है RZ। RZ के अंदर भी आप सेम ट्रायंगल्स मेंशन कर सकते हो। हाँ, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा फैंसी दिखता है, तो एग्जाम्स में ये बहुत पूछते हैं। इसमें RZ में जनरली ये होता है कि आपने जो सैंपल लेंथ ली है उस सैंपल लेंथ में आप 5 जो टॉलेस्ट पीक है उनको ऐड करोगे और जो 5 लोवेस्ट पीक्स है आप उनको ऐड करोगे। टोटल एडिशन करने के बाद आप डिवाइड बाय 5 कर दोगे। यहाँ पे ये मोड के अंदर इसको इसीलिए रखा है क्योंकि ये नीचे की वैल्यूज माइनस में आ सकती है जब चेक करेंगे।
मशीन्स पे या जब सेटअप के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पे मॉड रखा हुआ है। तो जब आप इसको डिवाइड बाय 5 करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी इंटीग्रेटेड वैल्यू से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सरफेस रफनेसेस है, आर ए, आर वाई, आर जेड, और इनकी आप ड्राइंग में ऐसे मेंशन कर सकते हो। कब कौन सी मेंशन कर दिया मैंने वो भी क्लियर कर दिया, और साथ में उनके फॉर्मूलेज भी अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और जनरली ये फार्मूलाज कोई यूज़ करता नहीं आजकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप है, पोर्टेबल सेटअप है। बस आप मशीन के ऊपर या आपके मशीन या आपके जॉब के ऊपर या वर्क पीस के ऊपर आप घुमाओ, आपको वो वैल्यू दे दें।